दशकों पुराना एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है। एक व्यक्ति है जिसको 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और एक केस है जिसकी गुत्थियां सुलझ नहीं रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिन भर की खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज लगभग 3 बजे अज्ञात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के एक वाहन पर हमला कर दिया। गाड़ी में आग लग गई और इसमें 5 जवान शहीद हो गए। एक सैनिक के घायल होने की भी जानकारी आई, जिन्हें तुरंत राजौरी के आर्मी अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है। सेना मुख्यालय के उत्तरी कमान के अधिकारियों ने ये बयान दिया और ये जानकारियां दी, जिन्होंने बताया कि जिन जवानों की शहादत हुई वो सारे राष्ट्रीय राइफल से थे और इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात थे, उसके हिस्सा थे। शुरुआती रपटों में यह छपा कि बिजली गिरने से ट्रक में आग लग गई, लेकिन बाद में पता लगा कि आग लगने का कारण ग्रेनेड था। यह घटना तब हुई जब जवान ट्रक में बैठकर भीमबेर गली से सांगीयोत की ओर जा रहे थे। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि आज लगभग दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने भीमेर गली के पास पुंछ के बीच सेना के एक वाहन पर हमला कर दिया। संभवतः आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और इस वजह से वाहन में आग लग गई। आतंकवादियों की पहचान के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ इस मसले की सुनवाई कर रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या शादी करने के लिए बाइनरी जेंडर यानी पुरुष और महिला का होना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील केबी विश्वनाथन ने सवाल के जवाब में सवाल किया कि केंद्र सरकार का कहना है कि समलैंगिक जोड़े बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो क्या शादी करने के लिए प्रजनन एक वैध आधार है। इसके आगे उन्होंने तर्क दिया कि 45 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए फिट नहीं होती, उन्हें तो शादी करने की अनुमति है। वो हेट्रोसेक्सुअल जोड़े जो किसी कारण से बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उन्हें भी शादी करने की इजाज़त है। इसके आगे याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है। वरिष्ठ वकील ने भी ये कहा कि विवाह ऐसे जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा देगा। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने 2018 के उस फैसले का जिक्र किया जिसके तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना था कि सहमति से एक ही जेंडर के वयस्कों के बीच संबंध मान्य है, साथ ही ये भी माना गया कि ऐसे संबंध स्थिर होते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इन सेम सेक्स संबंधों को केवल शारीरिक संबंधों के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक स्थिर भावात्मक संबंध के रूप में भी देखते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए हमें विवाह की धारणा को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। क्या विवाह के लिए बाइनरी जेंडर यानी पुरुष और महिला का एक साथ होना ही ज़रूरी है, जैसा हमने पहले भी बताया आपको। इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से तर्क आया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग शहरी कुलीन विचार यानी अर्बन एलिटिस्ट व्यू है। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, चीफ जस्टिस ने ही पूछा था कि समलैंगिक विवाह की मांग को लेकर शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग सामने आए हैं, लेकिन सरकार के पास क्या इस तरह का कोई डेटा है जिससे ये सिद्ध हो सके कि समलैंगिक विवाह शहरी अभिजात कॉन्सेप्ट है, बाकी लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी हमने 18 अप्रैल को ललन टॉप शो में विस्तार से इस मसले पर बारे में बात की है। किसके क्या तर्क हैं, सरकार का क्या कहना है, अभी तक इस मसले में क्या क्या हुआ है, भारत में समलैंगिकता का इतिहास क्या रहा है, सब कुछ उस शो में आपको मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली सुर्खी, आज असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के बीच गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दशकों पुराने सीमा विवाद समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा है और कुल 123 गांवों में सीमा विवाद था। दोनों का क्लेम था कि ये हमारे हैं। दोनों राज्य सरकारों ने बीते 7 जुलाई में नामसाई घोषणा पर दस्तखत कर दिए हैं और तभी से सीमा विवाद को हल करने की चर्चा कर रहे थे। और आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा समझौते को एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि इससे दशकों से चला आ रहा विवाद खत्म हो रहा है। सीएम हिमंता ने कहा कि ये समझौता एक बड़ा और सफल लम्हा है। सीएम खांडू ने भी इस संधि को ऐतिहासिक बताया है। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट
72 से अब तक अलग अलग स्तर पर, कभी सरकारों में, कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही, वो रिपोर्ट को एक प्रकार से दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी, लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं दोनों राज्यों की जनता और दोनों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगली सुर्खी का संबंध एलॉन मस्क से है। एक झटके में एलॉन मस्क को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतने पैसे उनके हवा में उड़ गए। खबर यह है कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने आज 20 अप्रैल को पहली बार अपना स्टारशिप, जिसकी लंबे दिनों से चर्चा थी, उस रॉकेट को लॉन्च किया। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद रॉकेट फट गया। ये दुनिया का बना सबसे ताकतवर रॉकेट माना जा रहा था, जिसे इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह भेजने के लिए बनाया गया था। मगर आज इसका पहला परीक्षण किया गया और उड़ने के 3 मिनट के भीतर ही विफल हो गया। हालांकि एलन मस्क ने अगले लॉन्च का भी इशारा कर दिया है। ट्वीट कर लिखा, टेस्ट लॉन्च की बधाई टीम, हमने बहुत कुछ सीखा जो आने वाले महीनों में काम आएगा। अगली सुर्खी का संबंध और आखिरी सुर्खी का संबंध उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। आज एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची। गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई और पूर्व विधायक अशरफ की हत्या की जांच के लिए सिलसिले में पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। 15 अप्रैल की रात, आपको पता होगा, अतीक और अशरफ की प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज जांच कर रही टीमों ने पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया, उसकी तस्वीरें भी आई। मतलब पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे दोनों आ रहे थे, एक तरीके से उसका नाट्य रूपांतरण किया गया। मौके पर पूरी पड़ताल की। 15 अप्रैल को अतीक अशरफ के साथ मौजूद रहे धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्य और घायल सिपाही मान सिंह से भी सवाल जवाब किया गया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये थी दिन भर की सुर्खियां। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।